स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर CS हिरन गेड़िया चैनल। मैं आपकी टीचर पल्लवी बैनर्जी आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ जिसमें आपका अप्रिशिएशन ऑफ पोएम्स रहेगा। अब पोएम्स आपका ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको स्टैंजा भी दे दिया है, स्टैंजा वाइज भी आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस आते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अप्रिशिएशन ऑफ द पोम्स। अप्रिशिएशन ऑफ द पोम्स और फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोम्स मैंने एक ही इसमें डाल दिया है। अब पहला जो आपका पोम है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड 2.1 आपका जो पोम है उसका अप्रिशिएशन और फिगर ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन मैं आज आपको बताऊंगी। 4 मार्क का आपका अप्रिशिएशन है, लूज मत कीजिए मार्क्स। देखते हैं उसमें कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले या आप लिखे, वो ज़्यादा बेहतर तो आप जानते हैं क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको लिख लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। लड़कियाँ आपको भी लिखना है। मैन का जनरल मतलब होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप मैन बोलते हो, वुमेन नहीं बोलते, बट इट इज़ अ कहावत है। तो आपको मैन मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। तो गर्ल्स डोंट टेक इट नॉट सीरियसली, टेक इट सीरियसली, ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वॉल्ट विटमैन, 31 मई 1819, 26 मार्च 1892। ये सब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने लिखा है ताकि आपको समझा सकूं कि किस पोम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का अप्रिशिएशन है, मैं बोलती जाऊंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी, आप देख लें। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अ क्लासिक ट्रैवल पोम टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास written by Walt Whitman। ये आपको लिखना पड़ेगा, राइट। टाइटल ऑफ द पोम एंड ऑथर। दिस नरेटिव पोम, किस तरह का पोएम है ये? नरेटिव पोम है। सेंटर्स ऑन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड शनिंग अ लाइफ ऑफ मोनोटनी टू टेक टू द ओपन रोड टू कोर्स थ्रू द लाइफ। यानी पोम क्या बोलना चाहते हैं पोएट यहाँ पे कि ये पोएम क्यों लिखा है उन्होंने कहा कि जो मोनोटोनस लाइफ है, अकेलापन है, उसे छोड़ के हम एक रास्ते की ओर चले जाते हैं जहाँ पे हमको फ्रीडम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। फ्रीडम, मोबिलिटी, ओके, फ्रीडम, मोबिलिटी, 1 सेकेंड आई नीड टू इरेज इट। तो जो यहाँ पे पोम ने जो भी आपको पोम का दिया हुआ होगा अप्रिशिएशन में, उसको किस तरह लिखना है वो आप खाली देखें। हाँ, अब टेक टू द ओपन रोड टू कोर्स लाइफ, फ्रीडम, मोबिलिटी एंड जर्नी ऑफ लाइफ आर द थीम्स। तो थीम्स क्या है इसके? फ्रीडम, मोबिलिटी एंड जर्नी ऑफ लाइफ आर द थीम्स। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब है पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। अब कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टैंजास। कितने स्टैंजास है? 4 स्टैंजास। एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए। द यूज आर्टिस्टिक लैंग्वेज, इजीली अंडरस्टूड। लैंग्वेज भी उनका आर्टिस्टिक यानी पोएटिक लैंग्वेज है और इजीली अंडरस्टूड है। द पोएट मेक्स यूज ऑफ सिंपल पोएटिक डिवाइसेस। अब सिंपल पोएटिक डिवाइसेस क्या है, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं इसके बारे में, जो डिवाइसेस आपको अगर नहीं समझ में आता, टूल्स जो यूज़ करते हैं पोएम, द पोएट जो यूज़ करते हैं पोम में, जैसे आपके एलिट्रेशन हो गए, ये हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच जो बोलते हैं, उसके लिए भी अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अप्रिशिएशन के साथ स्टैंजा वाइज आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझा दूँ। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। द पोएट यूजेस सिंपल पोएटिक डिवाइसेस सच एज एलिट्रेशन, antithesis, inversion, metaphor, paradox, transferred epithet and repetition। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नॉलेज तो होगा ही, फिर भी नहीं होगा तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट अ कमेंट। He employs metaphor when he refers to road to actually mean the road of life। यानी वो रोड ऑफ लाइफ, तो मेटाफर रोड को लाइफ जर्नी दिया है, लाइफ दिया है, तो उनका मतलब वो मेटाफर हो गया, क्योंकि रोड को जान थोड़ी है, लाइफ थोड़ी है। एज
एंड ऑल्सो व्हेन ही लाइक्स कॉन्स्टलेशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल का मतलब, वो कॉन्स्टलेशन मतलब स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल पीपल मतलब इन्फ्लुएंशियल जो पीपल होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे बुरा चाहे अच्छा, जो भी उनका रहा होगा, तो वो कंपेयर कर रहे हैं। तो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स और पीपल को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आपको पता है, जब हम पोएम कर रहे थे तो मैंने बोला था एक ब्रैकेट में है, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस जो है, द फोर्थ स्टैंजा इज डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब एक ऐसा फीचर है जो पोम से अलग है। पोम से आप कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, पोम खत्म होने के बाद उनको ये याद आई थी। तो फीचर स्टैंजा more of a remark rather than a continuation of central topic of the poem। जैसे सेंट्रल टॉपिक या थीम ऑफ द पोम है, वो कंटिन्यूशन नहीं था, उनका दिमाग में ये बात बाद में आई, राइट। द यूज ऑफ इमेजरी एनहांसेस द ओवरऑल अपील ऑफ द पोम विद द वर्ड्स लाइक हेल्दी फ्री डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, लॉन्ग ब्राउन, हेल्दी फ्री वर्ल्ड डिस्क्राइब किया उन्होंने, लॉन्ग ब्राउन रोड को डिस्क्राइब किया उन्होंने, and words like a foot strong and content describing the poet paint a pretty picture of poet's wanderlust. The poet conveys the message that we should not be bound by the routine of an ordinary life. Instead, we must step out into the open air and believe in our strength. Freedom is the real life. So he is talking about freedom जो एक्चुअल है लाइफ में। अगर सब जगह आप हर जगह से बंधे हुए रहोगे, आपको कुछ करने नहीं मिलेगा, तो आप कैसे स्टक फील करते हो। सो व्हाट इज द पोम सेड अबाउट, इज सेइंग फ्रीडम इज द रियल लाइफ, लाइफ इज डायनेमिक एंड लिव हैप्पीली। उन्होंने कहा है कि लाइफ डायनेमिक है और उसे हैप्पीली जीना चाहिए। एंड इन अ फ्री स्पिरिटेड मैनर, एंड इन अ फ्री स्पिरिटेड मैनर मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी दुख ना हो। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टाइम। अब ये आपने अप्रिशिएशन लिखा है, उसमें आपका अपना ओपिनियन भी डालना है। मैंने अपना डाला है, आप चाहते हो तो आप अपना भी डाल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, आप नहीं समझ पा रहे हो अपने ओपिनियंस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूँगी। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टाइमलेस अपील्स। टाइमलेस अपील्स मतलब ये कभी भी वो बोलते रहे, टाइमलेस, उसका कोई समय नहीं है, आप कभी भी उठ के अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, हैप्पीनेस ला सकते हो अपने लाइफ में। आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक। सो मैं खुद भी पर्सनली लक पे बिलीव नहीं करती। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, क्योंकि आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो लक थोड़ी चल कर आएगा। आज आप पेपर की तैयारी नहीं करोगे तो पेपर अपने आप नहीं लिखेगा, आपको लिखना है पेपर, दिमाग अपने आप नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप पेपर लिख पाओगे। So luck is important, but it is not that you can depend on it. Everyone is the creation of his own life. सब अपनी अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। अगर आज कोई सक्सेसफुल पर्सन है, हार्ड वर्क से है और ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं हो गया हो। जो भी है, जो इंटेलिजेंट है, जो फर्स्ट आता है क्लास में, वो भी अचानक नहीं हुआ है, वो भी मेहनत करता होगा, डिसिप्लिन होगा, फोकस्ड होगा, कॉन्सेंट्रेशन करता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, राइट। We must face the difficulties in the journey of life. Life is a challenge. तो अगर आप डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करोगे, हारोगे नहीं, तो मिस्टेक नहीं करोगे, मिस्टेक से सीखोगे नहीं, तो कैसे आप लाइफ को जियोगे। क्योंकि लाइफ चैलेंजिंग है, तो चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हमारे दादा दादी पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा हमको एक स्टोरीज बताते हैं अपने, हमारे टाइम में हमने ये किया है, हमने ये किया है, क्योंकि उनकी लाइफ चैलेंजिंग थी, इसी वजह से उनके पास एक स्टोरी है। अगर हमारी लाइफ चैलेंजिंग नहीं होगी तो हमारे पास स्टोरी भी नहीं रहेगी। तो वी शुड बी प्राउड टू गिव अ स्टोरी। तो चैलेंजिंग लाइफ को इस तरह लिया जाता है। तो इस तरह आप अप्रिशिएशन ऑफ पोम को लिखेंगे एक ही उसमें और सारे चीज़ें डाल देंगे, तो आपको 4 on 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। लाइन बाय लाइन मैंने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच, एवरी लाइन स्टैंजा के ईच लाइन पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अलग से अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो स्पेशली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। इसमें 3 है, आपका इन्वर्जन है और आपका मेटाफर और एलिट्रेशन है। तो कैसे इन्वर्जन, क्योंकि ये जो लाइन लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि वो प्रोज नहीं है, पोम है। तो पोम में हमेशा पोएटिक इफेक्ट डाला जाता है। The words are not in a correct prose order. The correct prose order is
आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। ठीक है, अब ये मेटाफर क्यों है? क्योंकि उसने रोड को इनडायरेक्टली कंपेयर किया है रोड ऑफ लाइफ को। अब एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि जो टी का साउंड है, जैसे यहाँ पे फुट, लाइट, हार्ट, टू, ऐसे जो ट का साउंड आ रहा है, इसी इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन भी। ओके, मैंने इतने सारे दिए हैं एक में, तो आपको कुछ भी याद होगा एग्जाम के टाइम पे, एंजाइटी के टाइम पे आप भूल सकते हो, पर एटलीस्ट इसे याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, या इसमें ये पोएटिक डिवाइस टूल यूज हुआ है। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, इन्वर्जन है क्योंकि इसका वर्ड जो है पोएटिक इफेक्ट के वजह से ऐसे लिखा गया है। अगर आप प्रोज इफेक्ट देना चाहते हो तो कैसा होगा? द हेल्दी फ्री वर्ल्ड बिफोर मी। नेक्स्ट, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। एलिट्रेशन क्योंकि द साउंड ऑफ एल आ रहा है, लॉन्ग, लीडिंग, राइट। एंड पर्सोनिफिकेशन इसलिए क्योंकि द रोड हैज बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ लीडिंग। रोड थोड़ी लीड कर रहा है, हम रोड को फॉलो कर रहे हैं, रोड लीड कर रहा है। रोड लीडर है क्या? तो मतलब ये जोशीलापन जो रोड को दिया गया है वो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टैंजा। फोर्थ वाला जो है, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। बहुत सबसे ब्यूटिफुल लाइन ऑफ द पोम है ये। रेपिटेशन, अब रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आई जो है यूज हुआ है, आई आस्क, आई माई सेल्फ, तो आई 2 बार यूज हुआ है, और गुड फॉर्च्यून भी यूज हुआ है, नॉट गुड फॉर्च्यून, एम गुड फॉर्च्यून, 2 बार, इसी वजह से ये रेपिटेशन है। नेक्स्ट स्टैंजा, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। ये एक और ब्यूटीफुल लाइन है। ये इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एलिट्रेशन है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, और एक है आपका रेपिटेशन। सो एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो न साउंड है एन का, हेंस, विम्पर के बाद जो एन, पोस्टपोन, नो, नीड, नथिंग, तो न का साउंड आ रहा है, इसी वजह से इसको हमने कहा है एलिट्रेशन। ठीक है, अब रेपिटेशन क्यों है? द वर्ड्स नो मोर हैव बीन रिपीटेड टू एम्फसाइज दैट द पोएट वोंट वाइन और पोस्टपोन हिज जर्नी एनी मोर। तो जो नो मोर है, सी यहाँ पे नो मोर है, यहाँ पे नो मोर है, तो 2 बार, तो ये रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट लाइन, डन विथ इंडो कंप्लेन्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलस, क्रिटिज्म्स। टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी जैसे आपको पता है, कंप्लेन एंड क्यूरलस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग एक लाइन पे 2 वर्ड्स होते हैं, उसको टोटोलॉजी बोला जाता है। तो आप देखिए, कंप्लेन एंड क्यूरलस का मीनिंग सेम है, एक ही लाइन में है, इसी वजह से वो टोटोलॉजी है। एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि क का साउंड यूज होता है, क्यूरलस, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन्स, तो क यूज हो रहा है, राइट। कॉन्सोनेंस क्यों होता है? कॉन्सोनेंस यानी स्वर व्यंजन, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं स्वर व्यंजन, तो कॉन्सोनेंस, राइट। सो द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट दैट इज स। स कैसे आया है आप देखिए, कंप्लेन्स, लाइब्रेरीज, क्यूरोलॉस, क्रिटिसिज्म, स आ रहा है उसमें, राइट। अभी नाउ एलिट्रेशन का तो हो गया, क का हो गया, कॉन्सोनेंट स हो गया। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? अब यहाँ क्या हुआ है, इंडोर एंड क्यूरलस हैज बीन ट्रांसफर्ड। इंडोर जो इंडोर कंप्लेन्स जो है, और हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल, पीपल से टू द कंप्लेन्स एंड क्रिटिसिज्म। जो इंडोर क्यूरलस है वो कंप्लेन और क्रिटिसिज्म में पीपल से ट्रांसफर हो गया, इसलिए उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोला जाता है। क्लाइमेक्स, आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको पता है धीरे धीरे बढ़ना, यानी कंप्लेन हो गया, क्यूरलस हो गया, लाइब्रेरी, कंप्लेन्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलस, क्रिटिज्म, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। अब देखते हैं हम दूसरा। 7, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। ये इन्वर्जन है, क्योंकि उसने ऐसे लिखा है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, तो इन्वर्जन है। आई ट्रैवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। अगर हम प्रोज में पढ़ते या सिंपल लाइन में पढ़ते तो हम इसे क्या बोलते हैं? I travel the open road, strong and content. Next, I do not want the constellation any nearer. अभी यहाँ पे constellation जो बोला गया है, तो साउंड जो है ट का साउंड बहुत ज़्यादा है, कॉन्सोनेंट ट, यानी स्वर व्यंजन, स्वर किसका आ रहा है? ट का। डू नॉट, वॉन्ट, द का ट आ गया, कॉन्स्टलेशन, राइट, तो ट आ गया। बाकी इसमें कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं है इस लाइन में। I know they are very well where they are,
सो ये एलिट्रेशन और रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि एलिट्रेशन द साउंड ऑफ W, तो वेल वेयर, वेल एंड वेयर हैज बीन रिपीटेड इन द लाइन W ज़्यादा पोएटिक इफेक्ट के लिए। रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि दे आर को रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए, आई नो दे आर, वेयर दे आर, दे आर रिपीट हुआ है। I know they suffice for those who belong to them, यहाँ एलिट्रेशन है क्योंकि सिलेबल द यूज हुआ है, they, those, them, तो द साउंड है वो रिपीट हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। Still here I carry my old delicious burdens, ये पैराडॉक्स इसलिए है क्योंकि द लाइन इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी अपने आप में ही विरोधी है वो। Because burdens cannot be delicious, meaning that one cannot relish burdens. Burdens मतलब जो बोझ है वो क्या delicious है, टेस्टी है? किसी को भी बर्डन ऐसा अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं लगता। तो ये इसलिए इसको पैराडॉक्स बोला गया है। नेक्स्ट लाइन जो आपका है, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, एक एलिट्रेशन है, एक एंथेसिस है एंड रेपिटेशन है। अभी एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि द म साउंड है, जैसे मेन है, देम है, मी है, जो विमेन म साउंड यूज हो रहा है, तो म का साउंड एंड डब्ल्यू का भी साउंड यूज हो रहा है, जैसे विमेन हो गया, विथ हो गया, वेरेवर हो गया। इसमें रेपिटेशन एलिट्रेशन आप समझ गए। अब आप देखें कि एलिट्रेशन समझ गए। अब रेपिटेशन क्या है? आई कैरी देम, आई कैरी देम। अब मैंने एंथेसिस को लास्ट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रेपिटेशन और एलिट्रेशन तो आप इतने टाइम में समझ गए। अभी एंथेसिस क्या होता है? टू ऑपोजिट, एंटी मतलब हमेशा ऑपोजिट, जैसे एंटीनम्स हो गया, एंटी सोशल हो गया, एंटी हीरो हो गया, सब ऑपोजिट होते हैं, राइट? So antithesis, two opposite words, men and women are placed in the same line. जब भी दो opposite words same line में repeat होती हैं, दिया जाता है, तो उसको कहते हैं antithesis. Now next is I am filled with them, I am filled with them in return. ये repetition है क्योंकि them को use किया, has been repeated to refer to the people the poet meets on his way. So them and them are repeated twice. I carry my old delicious burden. ये अगेन मैंने दिया है, वो अलग था, ये अलग है। Paradox, burdens are described as delicious which is absurd. Delicious कभी नहीं हो सकता। Song of the open road. अब the end of the poem में मैंने आपको दिया, जो poem का जो नाम है Song of the open road, ये एक metaphor है। क्यों metaphor है? क्योंकि song is indirectly compared to open road. आई होप आपको अप्रिशिएशन समझ में आया, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी समझ में आया। लाइन बाय लाइन मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दे दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। अगेन कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अनदर अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, दैट इज़ आपका 3.2 आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपकी टीचर, थैंक यू।